नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का आकाश, दक्षिण को क्या आएगा रास। मुद्दे की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। ये आतिशबाजी, ये खुशी का माहौल। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के ऐलान के बाद उनके घर के बाहर देखने को मिला। कांग्रेस ने अबूझ पहली बन चुकी रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव में युवा चेहरे पर दांव लगाया है। दक्षिण में कांग्रेस जीत के लिए तरस रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई तो कांग्रेस की उम्मीदें भी परवान चढ़ी। बीजेपी ने अनुभवी सुनील सोनी को मौका दिया तो कांग्रेस ने युवा पर दांव खेला। कांग्रेस को भरोसा है कि उम्मीदों से भरे आकाश पार्टी के दामन को जीत से भरने का काम करेंगे। आकाश फिलहाल पार्टी के फैसले से खुश है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज जी का, असीम पायलट जी का, प्रदेश के पूर्व मुख्य भूपेश बघेल जी का, चरणदास महंत जी का, टी.एस. सिंहदेव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक सामान्य परिवार के लड़के को, जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जो शासन के चुनाव से, कॉलेज स्कूल के चुनाव से जो लोग जीत के आए हैं, उन लोगों को अवसर दिया कांग्रेस पार्टी ने। मैं बहुत धन्यवाद हूँ। ये कांग्रेस पार्टी में हो सकता है कि हम जैसे सामान्य परिवार के लड़कों को इतना बड़ा अवसर मिल सकता है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भाई आकाश शर्मा जी को। वो एनएसआई के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, अभी वर्तमान में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उसी विधानसभा से आते हैं और मजबूत और युवा चेहरा है, जिनको पार्टी हाईकमान ने प्रत्याशी बनाया है दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए। निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत और युवा चेहरा है और नए हैं, इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। रायपुर दक्षिण सीट पर चेहरे साफ होने के बाद जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा। 34 सालों तक अंगद की तरह पैर जमाने वाले ब्रजमोहन अग्रवाल इस बार महाभारत के कृष्ण की तरह सारथी बने नजर आएंगे तो युवा आकाश के साथ कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंकती नजर आएगी। कांग्रेस प्रत्याशी के ऐलान के बाद ब्रजमोहन अग्रवाल ने उन्हें शुभकामनाएं तो दी, साथ ही कांग्रेस पर वार करने से नहीं चूके। मेहरबा आते आते कांग्रेस के चार गुटों की लड़ाई में बीजेपी के प्रत्याशी घोषणा होने के 3 दिन बाद प्रत्याशी की घोषणा हुई है, और वो भी ऐसा प्रत्याशी जिसका रायपुर से कोई लेना देना नहीं है, जिनका रायपुर से कोई संबंध नहीं है। रायपुर दक्षिण का चुनावी रण सज चुका है। बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी ने मैदान में मोर्चा भी संभाल लिया है। क्या दक्षिण में कांग्रेस के सूखे को आकाश दूर कर पाएंगे? साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस का आकाश दक्षिण को आएगा राज। शिखर दिवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल भी हैं, जिनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सवालों को सुन लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्या आकाश शर्मा दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस का सूखा खत्म कर पाएंगे? सवाल नंबर 2, क्या ब्राह्मण उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस ने जाति काट खेला है? सवाल नंबर 3, अनुभवी सुनील और युवा आकाश में जनता किसके साथ जुगलबंदी करेगी? तो ये 3 सवाल हैं जिनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ चुका है। आज के हमारे मेहमान हैं उमेश घोरमोड़े जी, प्रवक्ता है बीजेपी से, अभय नारायण जी कांग्रेस से प्रवक्ता है, साथ ही कौशल स्वर्णबेट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सभी मेहमानों का बंसल न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभय जी आपके पास आऊंगी। अग्रवाल जी को आपने यहाँ पर सुना, ब्रजमोहन अग्रवाल को कहते नजर आए हैं कि देर कर दी मेहरबा आते आते, लेकिन बंसल न्यूज ये कह रहा है कि चलिए ठीक है, देर लगी आने में, फिर भी शुक्र है आए तो। देर लगी सूची आने में, लेकिन आकाश शर्मा को यहाँ पर आपने टिकट दिया है। कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी उम्मीदें उनसे जताई जा रही है? ओपनिंग स्टेटमेंट सर। निश्चित रूप से कांग्रेस के हाईकमान का और प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व का एक अच्छा फैसला कांग्रेस के एक युवा चेहरे को दक्षिण के रण में उतारा जा रहा है। कांग्रेस जो लगातार ये बात कह रही थी, राहुल गांधी जी लगातार ये बात कह रहे थे कि हम युवाओं को अधिक से अधिक मौका
चुनाव में देंगे, वो बातें सच हुई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के साथ धोखा किया। लगातार समाचारों में आ रहा था कि नए चेहरा आएगा, अप्रत्याशित चेहरा आएगा, भारतीय जनता पार्टी तो अचानक कोई चेहरा लाती है। लेकिन वही एक निष्क्रिय सांसद जिसे लोकसभा चुनाव के समय इसलिए टिकट नहीं दी गई कि वो निष्क्रिय थे, उन्होंने काम नहीं किया, हारने की संभावना थी। ऐसे चेहरे को हटाकर दक्षिण के एक सक्रिय विधायक को, जो कि मंत्री भी थे विष्णुदेव साय कैबिनेट में, उनको दिल्ली के लिए सांसद का टिकट दिया गया। और आज जब उनकी जगह किसी को टिकट देने की बात आई तो युवाओं को मौका देते। जिस तरह बृजमोहन अग्रवाल जी ने कभी अपना कैरियर शुरू किया होगा, आज किसी को मौका देते। तो संजय श्रीवास्तव, मीनल चौबे, तमाम ऐसे नाम थे जो नाम हम लोग रोज अखबारों में पढ़ते थे। 10-12 का पैनल बना था, 3 नाम गए थे, लेकिन नाम वही, रिकॉर्ड वही चला। वही किशोर कुमार के नगमे फिर से सामने जनता के हैं, जिसको निश्चितता कारण टिकट नहीं दी गई थी। जनता भी तो नहीं कांग्रेस आ रही थी ना, ये अपने तो युवा चेहरे पर, क्योंकि शुरू से वो वहां पर सक्रिय रहे हैं। कांग्रेस अपने युवा चेहरे पर भरोसा जताई है। ठीक है, तो उमेश जी जवाब चाहूंगी। युवा आवाज चेहरे थोड़ा पर कम आ रही है, थोड़ा। ठीक है, मैं पीसीआर से बोलूंगी कि आवाज का जो इश्यू है इसे थोड़ा सा देख ले। उमेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज ठीक आ रही है मेरी? ये मिल रही है आपकी आवाज जी। उमेश जी, युवा चेहरे पर दाव खेला है और कैसे देखते हैं आप? कितना चैलेंज यहाँ पर आपको महसूस हो रहा है? कोई चैलेंज नजर आ भी रहा है? यानी क्योंकि बंसल न्यूज ने जब आकाश शर्मा से बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जनता कठपुतली को वोट नहीं देगी, जो काम करेगा, जो उनके लिए खड़ा रहेगा, उसे वोट देगी। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ने देर से ही सही, देर जरूर कर दी आते आते, लेकिन आए तो। और अंततः तमाम संघर्षों के बाद, तमाम आंतरिक कलह के बाद, तमाम आंतरिक गुटी संघर्ष के बाद अंततः आकाश जी के रूप में प्रत्याशी की घोषणा की। मैं उन्हें शुभकामना देता हूं और रायपुर के अंदर उनका अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी निकल करके आए हैं वह भी अंदर खाने से पसोपेश में होंगे, सोचने पर मजबूर होंगे, क्योंकि वह भी जानते हैं कि दक्षिण विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। और लगातार पिछले 8 चुनाव से कांग्रेस के तमाम दिग्गज आए और धराशायी होकर के चले गए, पर किसी ने भी वहां पर कोई भी रणनीतिक रूप से सफलता नहीं पाई। चुनाव जीतना तो दूर की बात है। और शायद इसीलिए जो प्रत्याशी की आज घोषणा हुई है, उनके सहित तमाम कांग्रेस के नेता इस बात को जानते हैं कि दक्षिण के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हिला पाना जरा कठिन है। और शायद यह भी कारण रहा कि इनके बहुत सारे दिग्गज दक्षिण में या तो दावेदारी ही नहीं करना चाहते थे या तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। ऐसी विपरीत परिस्थिति में मेरे युवा साथी को ला करके वहां पर झोंक दिया गया है। कहेंगे कि दावेदारी नहीं थी कांग्रेस में। वही मैं आ रहा हूं, मैं वही अस्मिता जी वही आ रहा हूं जो मैंने पहले जिक्र किया ना, कि इनके गुटी संघर्ष, आपसी इनके जो संघर्ष हैं, जो आपसी अंतरकलह है, वो निकल करके बीच बीच में सामने आता रहा। चाहे प्रमोद दुबे जी के नामांकन खरीदने का विषय हो, या फिर कन्हैया अग्रवाल जी का विषय हो, या फिर राजनांदगांव से और दुर्ग से जो प्रत्याशी आकर के रायपुर के अंदर में दक्षिण विधानसभा में दावेदारी कर रहे थे, कमोबेश उसी प्रकार की स्थिति आकाश जी के रूप में, प्रत्याशी के रूप में निकल करके आई है। और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता, रायपुर की जनता इस बात से भली भांति परिचित है कि 2-2 बार के महापौर के रूप में राजधानी रायपुर को विकसित करने का काम, राजधानी को राजधानी के अनुरूप विकसित करने का काम हो, या फिर सांसद के रूप में जनता के बीच में लगातार बने रहने का विषय हो, या केंद्रीय योजनाओं का लाभ रायपुर तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के रूप में पहुंचाने का विषय हो, इन्हें तमाम अनुभव के साथ माननीय सुनील सोनी जी को रायपुर की जनता, दक्षिण की जनता जानती है। और वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस का प्रत्याशी जो आज घोषित हुआ है, वो इस बात को परिलक्षित करता है कि कोई कांग्रेस का नेता लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए इस युवा साथी को यहां पर झोंक दिया है। ठीक है, ये तो जवाब देंगे, लेकिन जितना
मैंने तय पढ़ा है है, उन्होंने इसलिए इस युवा 2018 साथी को में भी झोंकने का दावेदारी काम यहाँ पर कांग्रेस के रखी थी तमाम नेताओं कि ने वो कर इच्छा जताई थी 2018 की विधानसभा में, 2023 की विधानसभा में। अब फाइनली पार्टी ने उन्हें मौका दिया है, तो इच्छुक नहीं थे ये तो हम शायद ऐसा नहीं कह पाएंगे। उमेश जी, कौशल जी, आपसे समझना चाहूंगी, एक तरफ बीजेपी ने अनुभवी चेहरे को चुना है, सुनील सोनी अनुभव 2 बार के महापौर रहे, सांसद रहे, तो वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरे पर इस बार दाव खेला है। कैसे देखते हैं आप, दक्षिण का रण किस तरह से नजर आ रहा है? अस्मिता जी, देखिए, निश्चित तौर पर जब पुराने चेहरे के सामने किसी युवा चेहरे को मौका दिया जाता है तो एक परसेप्शन पहले से बना हुआ रहता है। यदि आप पुराने किसी व्यक्ति को पार्टी का टिकट देते हैं तो सुनील सोनी जी के बारे में लगभग मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग उस क्षेत्र के लोग जानते हैं। वो महापौर भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, सभापति भी रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो बहुत सारे विभिन्न पदों पर रहे, काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और बहुत सारे लोगों से उनका जुड़ाव भी रहा है। लेकिन यदि उनके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी, निगेटिव भी जानते हैं, पॉजिटिव भी जानते हैं, लेकिन जहां तक आपने बात की कि युवा चेहरे की बात की, जिस तरह आकाश शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जिनको अभी चुना गया है, जिनको घोषणा की गई है और जो आप चुनाव लड़ेंगे, तो उनके बारे में परसेप्शन क्रिएट करना उस क्षेत्र की जनता के लिए अभी बहुत लंबा समय लगेगा। क्योंकि आप देखेंगे जब युवा चेहरा किसी जगह पे उतरता है, बिल्कुल, तो वहां पर एक अपनी अलग इमेज लेके जाता है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और युवाओं के काफी लंबी चौड़ी टीम उनके पास है। आपको 2 मिनट रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी अपडेट दर्शकों को देते थे। पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है? निश्चित रूप से पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, सवाल तो पूछने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपके जो विपक्ष के रूप में दावेदार अपनी थे उन्होंने पहले ही जो है फॉर्म खरीद लिए, तो इसीलिए मैंने पूछा कि अंदर सब कुछ ठीक है, माहौल ठीक है, क्योंकि गुटबाजी को लेकर लगातार सत्ता पक्ष हमलावर है। होता है कि फॉर्म, जी, मैं सुन रहा था अभी भाजपा के प्रवक्ता साथी को कि एकजुटता और फलाना और ठिकाना, अरे गुटबाजी तो खुल के अगर कहीं है, खुल के, तो भारतीय जनता पार्टी में है। आप मंत्री नहीं बना पा रहे हैं, आप निगम मंडल नहीं बना पा रहे हैं, आपके यहाँ 13-13, 14-14 लोग टिकट मांगने की दावेदारी करते हैं। जहाँ तक फॉर्म खरीदने का सवाल था, फॉर्म इसलिए खरीदा जाता है जो भी दावेदार होते हैं कि अपने आप को अपडेट रखें, और वो अपडेट रहते हैं। फॉर्म खरीदना कोई पार्टी के खिलाफ की बात नहीं है, वो पार्टी में रह के आदमी फॉर्म खरीदता है। फॉर्म उन्होंने जमा नहीं किया था, आज आकाश शर्मा का नाम आया, आकाश शर्मा फॉर्म जमा करेंगे और फॉर्म खरीदने वाले उनके साथ जाएंगे। और इस प्रदेश की जो 9 महीने की सरकार ने हालत बनाई है, ठीक है, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, आप युवाओं की बात करें, आप महिला अत्याचार की बात करें, सरेआम मॉर्निंग वॉक में चाकूबाजी और हत्या होती है, सरेआम बस स्टैंड में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, इन सब बातों को लेकर और कांग्रेस ने युवा चेहरा दिया। और आज छत्तीसगढ़ में जो 9 महीना युवा चले गए, बेरोजगारी भत्ता आपने बंद कर दी, पीएससी में सीबीआई जांच के बहाने आप पीएससी की भर्ती बंद करके बैठे हैं। जवाब भी ले लेते हैं उमेश जी। 1990 ब्रिजमोहन अग्रवाल ने 33,000 शिक्षक भर्ती की बात की थी, आपने डीएड और बीएड में उलझा दिया। एसआई भर्ती का रिजल्ट आप घोषित नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपके ये मुद्दे रहने वाले अभय जी। चलिए जवाब भी ले लेते हैं अभय जी, समय कम है, ठीक है, आपकी बात में समझ गई। उमेश जी, थोड़ा सा आपको पीछे हिस्ट्री की तरफ ले जाना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे भी मुझे ये रिलेटेबल लग रहा है। 1990 में बीजेपी एक युवा चेहरे को मौका देती है विधानसभा चुनाव में रायपुर दक्षिण से, और वो युवा कोई और नहीं ब्रजमोहन अग्रवाल होते। 31 साल का वो युवा जो जब चुनावी मैदान में उतरा था, उनके लिए भी ये कहते थे कि ये क्या कर पाएगा, ये तो नया चेहरा है। लेकिन उन्होंने उस समय कांग्रेस के जो विधायक थे स्वरूप जैन, उनको ऐसी हार दी, 2 बार के विधायक रह चुके थे, ऐसी हार दी कि उसके बाद कोई जीता ही नहीं वहां से। तो देखिए, नए चेहरे भी कभी कभी हावी हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप इसे हल्के में लेते हैं कि आकाश शर्मा तो अभी नए हैं, तो थोड़ा ये चैलेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल ने जिस हिसाब से, देखिए उनका तो रिकॉर्ड हमें याद ही है, लेकिन अब अगर जनता का मन पलटा तो कुछ भी हो सकता है। देखिए अस्मिता जी, आपने ठीक कहा, और 1990 का आपने जिक्र किया। मैं भी एक युवा हूं, और युवा होने के नाते
हम अपने प्रेरणा के रूप में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। और 1990 का चूंकि आपने जिक्र किया, एक कहावत भी है, ऊंट के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। 1990 और 1990 से पहले भारतीय जनता पार्टी के युवा युग में काम करते हुए उनके संघर्षों को भी हमने पढ़ा है, उनके संघर्षों को भी हमने सुना है। और किस प्रकार से उस समय तात्कालिक कांग्रेस के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का विषय हो, तमाम युवाओं से, और मध्य प्रदेश उस वक्त हुआ करता था, उससे जनता से जुड़े हुए मसलों को उठाते हुए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ये तमाम विषय और जनता से जन जुड़ाव, और उस संघर्ष के बाद जो लगातार 8 बार की जीत है और जनता से जुड़ाव है, वो इस बात को प्रमाणित करती है कि भारतीय जनता पार्टी हीरा को ढूंढने में और उसको तराशने में कहीं कोई कमी नहीं करती है। और केवल एक बृजमोहन जी का उदाहरण नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और जिस प्रकार से आपने आकाश शर्मा जी का जिक्र किया, एक युवा के तौर पर, निश्चित तौर पर एक युवा है, उन्हें हमारी शुभकामना है, हम उनका अभिनंदन भी करते हैं रायपुर के अंदर में। लेकिन वो कहीं ना कहीं तमाम वरिष्ठ नेताओं के संघर्षों के बीच नजर आएंगे, क्योंकि फंस चुके हैं। यात्रा में भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आए थे, तो ऐसे में पार्टी को भी मजबूती के साथ यहाँ पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ कौशल जी भी जुड़े हैं, उनसे भी थोड़ी सी प्रतिक्रिया ले लूंगी। कौशल जी, यहाँ पर अगर जाति कार्ड की बात करें, वैसे तो रायपुर दक्षिण में कभी भी ये फैक्टर काम नहीं आया है, अगर अब इतने सालों के इतिहास की बात करें, क्योंकि अग्रवाल वोटर्स ही यहाँ पर सबसे कम है। और हर साल देखिए हर बार बृजमोहन अग्रवाल जी ही जीते आए। लेकिन इस बार क्या लगता है आपको, जाति फैक्टर काम करेगा? क्योंकि आकाश शर्मा को मैंने सुना था, वो कह रहे थे सारे ब्राह्मण मुझे ही वोट देंगे। देखिए अस्मिता जी, कौन किसको वोट देगा ये तो जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ब्राह्मण समाज के लोग, जो 36 ब्राह्मण समाज के जो लोग अलग अलग पदाधिकारी थे, वो भारतीय जनता पार्टी के पास भी टिकट की मांग करने गए थे, कांग्रेस के पास भी टिकट की मांग करने गए थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैंडिडेट नहीं दिया गया, लेकिन कांग्रेस की ओर से चूंकि ब्राह्मण कैंडिडेट दिया गया है। लेकिन क्या कांग्रेस इसको भुना पाएगी? क्या ब्राह्मण वोटर है उनको अपने तरफ खींच पाएगी? क्योंकि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्योंकि समय कम है, 13 तारीख को मतदान होना है, अभी 5-6 दिन दिवाली के त्यौहार में निकल जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे 7 से 8 दिन ही बच जाएगा। तो कांग्रेस कितने लोगों तक पहुंच पाएगी उस वोटर, क्योंकि 253 बूथ है और करीब 2.5 लाख वोटर्स हैं, तो क्या उन लोगों तक कांग्रेस पहुंच पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े नेता रहते हैं, क्योंकि दक्षिण विधानसभा छत्तीसगढ़ रायपुर का ऐसा है जहां पर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का गढ़ है वो। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने सभी बूथों के लोगों तक पहुंच पाएगी, अपने बूथ के माध्यम से उन अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएगी जो वहां का वोटर है। वहां पर देखिए मुस्लिम समुदाय भी है, ओबीसी साहू बहुत बड़ा वहां पर वोट बैंक है। तो क्या ऐसे वोटर जो जातिगत फैक्टर को काम करते हैं और जो किसी भी दल को चुनाव जीतने में मदद पहुंचा सकते हैं, क्या उन तक कांग्रेस पार्टी पहुंच पाएगी और अपने युवा प्रत्याशी, युवा चेहरे को बता पाएगी? रह नहीं गए हैं, कुछ ही दिन का इंतजार है, फिर उसके बाद ये सब क्लियर हो जाएगा कि रायपुर दक्षिण की जनता ने आखिर किसे चुना। इसी के साथ ही हमारे दोनों प्रवक्ताओं को मैं शुभकामनाएं भी देती हूं, क्योंकि अब दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। तो शुभकामनाएं आपको आने वाले समय के लिए। और इसी के साथ सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, रायपुर दक्षिण से आकाश शर्मा को टिकट मिल चुका है। अब उम्मीदें आकाश शर्मा पर ही, क्या आकाश कांग्रेस का सूखा यहाँ पर खत्म कर पाएंगे या फिर ये इसी तरह से बीजेपी का अभेद किला रहेगा?